हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल होम साइंस कक्षा। मैं डॉक्टर शालू गर्ग। इस चैनल पर हम आप लोगों को होम साइंस के सभी सब्जेक्ट्स की बेसिक टू एडवांस नॉलेज देंगे। ये चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, कम्युनिकेशन बैरियर। इमोशनल बैरियर किसी भी व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति उसे दूसरे की स्थिति और उसकी भावनाओं को समझने में हेल्प करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, जो वो कहना चाहता है। इसी वजह से इमोशनल बैरियर क्रिएट होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसके? डर, असुरक्षा या फिर मिसट्रस्ट करना, दूसरे को भरोसा ना करना, तनाव करना। इनको कैसे दूर किया जा सकता है? आपको दूसरे को मोटिवेट करना है और अपने आप को भी चेंज करने का कमिटमेंट करना है ताकि सामने वाला आपकी बात सुन सके। उसके अलावा बड़ों और बच्चों सबको साथ लेकर चलने के लिए, आपको कम्युनिकेट करने के लिए सबको साथ लेकर चलना है। दूसरे की अभिव्यक्ति को समझने का अभ्यास करना इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है जेंडर बैरियर। जेंडर बैरियर होता है जहां पर पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ काम करते हैं, तो दोनों के आपसी संबंध, मान सम्मान एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह की जो असमानता है, यानी कि जेंडर बैरियर जो है, उसको दूर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर समझदारी और संतुलन से कम्युनिकेट किया जाए तो आप इनसे बाहर निकल सकते हैं। इस प्रकार की बाधाओं का मेन रीज़न मेल और फीमेल की सोचने के अलग अलग तरीके हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फियर एंड शाय, यानी कि अपनी बात कहने में डर और शर्म करना, आसपास का वातावरण सही ना होना, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होना। कैसे इनको दूर किया जा सकता है? ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अडल्ट है तो इसलिए ये प्रक्रिया कम्युनिकेशन के तरीके से ही दूर की जा सकती है, जहां पर बहुत ही धैर्य और समझदारी से आपस में बात करके इस समस्या का निदान किया जा सकता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देखिए, किसी भी संस्था को अगर सही प्रकार से नहीं चलाया जाए तो उसके कर्मचारियों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होता है, जो कि उस संस्था के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल साबित होता है। बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। कई बार सिस्टमैटिक जो ऑर्गेनाइजेशन की लोअर और अपर कमिटीज़ हैं, उनमें आपस में कम्युनिकेशन गैप होता है, रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होता है, या बहुत सारी भ्रामक रणनीतियां होती हैं, या संचार जो नेटवर्क है, यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो इम्प्रॉपर हो। इसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? स्टेटस रिलेशनशिप, यानी कि अपर और लोअर लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होना, वन वे फ्लो, एक तरफा ही संचार होना। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, अगर वो डिफेक्टिव है, कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर चैनल नहीं बना हुआ है, तो भी इस तरह की दिक्कत आती है। रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा सख्त हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लेवल्स क्रिएट होते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, तो भी इस तरह की दिक्कत देखनी पड़ती है। कैसे इनको दूर किया जा सकता है? कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को वैल्यूएबल या तरीके से फ्रेम करना बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि अगर एक मैसेज कन्वे हुआ है तो वो जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक वो तरीके से पहुँचे। उसके बाद सही मीडियम कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। संदेश जो है वो सही आपके ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, और सेटिस्फैक्टरी एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है परसेप्शुअल बैरियर। देखिए ये सबसे कॉमन बैरियर है जो कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करता है। परसेप्शुअल बैरियर होता है आपकी अपनी सोच और सामने वाले की सोच में जब क्लैश होता है, दोनों में आपस में टकराव होता है, तब इस तरह का बैरियर क्रिएट होता है। हम सभी के जीवन में अपने अनुभव हैं, अपनी पसंद है, अपना जिंदगी जीने का तरीका है, लेकिन वो सामने वाले से अगर नहीं मैच करता है तो वहां पर आपका परसेप्शनल बैरियर क्रिएट होता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके? डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक ही चीज को दो अलग लोगों के समझने के स्तर के अकॉर्डिंग भी ये वाला बैरियर क्रिएट होता है। उसके अलावा रियलिटी और परसेप्शन के बीच का डिफरेंस। उसके अलावा इंडिविजुअल इंसान के वैल्यू, एटीट्यूड और ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, जो कि दूसरे के साथ मैच नहीं कर पाते। उसके बाद इनको कैसे दूर किया जा सकता है? दूसरों को ध्यान से सुनना सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन किसी कम्युनिकेशन में है तो उसको क्लेरिफाई करिए, कम्युनिकेट करिए, ताकि ये बैरियर को दूर किया जा सके। उसके बाद हमेशा शांत रहें एंड बी पॉजिटिव, हमेशा सही सोचें। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा। सो बाय बाय।